राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। सभी पेंशनधारियों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राजस्थान सरकार की बड़ी घोषणा क्या है, तो हम बात करेंगे वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी के बारे में। वह पेंशन जो 9 अक्टूबर 2025 से जारी होने वाले हैं, यानी कि पेंशनधारियों की होने वाली है मौज, और बल्ले बल्ले नए बदलाव, नए नियम लागू कर दिए गए हैं। वृद्धजन के लिए भी, विधवा के लिए भी और दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए भी एक नई अपडेट आ चुकी है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का ऐलान है कि 88.44 लाख पेंशनरों के खाते में 1038.55 करोड़ रुपए की राशि है जो सीधी हस्तांतरित की जा रही है, यानी कि पेंशनधारियों के खाते में आने वाली है। मुख्यमंत्री करेंगे लाभार्थियों से संवाद। सरकार ने की बड़ी घोषणा, वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन में नए बदलाव क्या क्या हैं, न्यू पेंशन स्कीम क्या है, हम जानेंगे। वीडियो में बने रहें, बीच में बिल्कुल स्किप ना करें, पूरी जानकारी लें। आज के समय में महंगाई की लगातार बढ़ोतरी के बीच हर व्यक्ति जानता है कि बुढ़ापे में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर समाज के कमजोर वर्ग जैसे बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति, ये हमारे समाज के सबसे आर्थिक स्थिति के व्यक्ति हैं जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन योजना जीवन सुरक्षा का काम करती है। इस दिशा की ओर सरकार ने 2025 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो लाखों जरूरतमंद नागरिकों को सीधी राहत देने वाला है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन क्या है? भारत में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी कि NSAP के अंतर्गत केंद्र सरकार वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन दी जाती है। वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा पेंशन योजनाओं के बारे में नए नियम के बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से नए नियम जारी कर दिए गए हैं? बढ़ी हुई पेंशन की अगर हम बात करें तो 1037.95 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं, और एकल नारी पेंशन हमारे CM यानी कि भजनलाल शर्मा ने एकल नारी पेंशन को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया है। कैसे जांच की पेंशन आई, यानी कि आई है या नहीं आई, हम पेंशन की स्थिति कैसे जांचें, कैसे पता करें कि पेंशन आई है या नहीं आई? अपने राज्य की सोशल वेलफेयर वेबसाइट पर जाएं, पेंशन स्थिति या पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करें, अपना पेंशन ID या आधार नंबर डालें, आपको पता चल जाएगा कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की राशि ट्रांसफ़र होगी या नहीं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि अब की बार 3 महीने की राशि एक साथ पेंशनधारियों के खाते में आने वाली है। आप PFMS जो वेबसाइट है उस पर जाकर डायरेक्ट अपने बैंक खाते में पैसा आने की जानकारी देख सकते हैं। अगर पैसा नहीं आया तो क्या करें, यदि कि पेंशनधारियों की पेंशन अगर नहीं आई तो हम क्या करें? अगर अभी तक आपके खाते में पेंशन नहीं आई है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कई बार बैंक या सर्वर की वजह से भी 2 से या 3 या 4 दिन की देरी भी हो जाती है। आपको चाहिए कि नज़दीकी बैंक ब्रांच में जाकर मिनी स्टेटमेंट निकलवाएं, यानी कि आप अपने बैंक में जाकर भी अपना स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पेंशन नहीं आई है, हमारे टेक्निकल इशू की वजह से बैंक में भी सर्वर डाउन हो सकता है। या अपने CSC केंद्र में जाकर पेंशन स्टेटस जांचें। अगर फिर भी भुगतान नहीं हुआ तो आप समाज कल्याण विभाग में आवेदन दोबारा कर सकते हैं। अगर आपके सारे दस्तावेज क्लियर हैं, अपडेट हैं, फिर भी आपकी पेंशन नहीं आई तो बैंक में जाकर पता करें। अगर फिर भी बैंक में भी गड़बड़ी नहीं है तो आप दोबारा दस्तावेज कर सकते हैं। सरकार हम राजस्थान में ही पेंशन क्यों बंद कर दी गई है, शुरू करो, यानी कि कुछ पेंशनधारियों की, काफ़ी पेंशनधारियों की जो पेंशन है, जैसे जयपुर में भी
तो काफ़ी बुजुर्गों दिव्यांगों की जो पेंशन है वो रोक दी गई है, जिसके साथ बुजुर्गों के साथ साथ दिव्यांगों को भी पेंशन के लिए तरसना पड़ गया है। तो उन्होंने लिखा है या कहा है कि हमारे राजस्थान में ही पेंशन बंद क्यों कर दी गई है, दोबारा से शुरू करो। लेकिन इसके साथ रहते हुए ही राजस्थान में 5.50 लाख वेरिफिकेशन अभी अटके हुए हैं। कितने? 5.50 लाख जो पेंशनधारी हैं उनका सत्यापन नहीं हुआ है। लोगों की खुशी और उम्मीदें साथियों, इस घोषणा के बाद लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आएगी। विधवा महिलाएं, वृद्धजन, विकलांग व्यक्ति अब त्योहार से पहले राहत महसूस करेंगे। किसान, मजदूर और गरीब वर्ग यह पेंशन किसी सहारे से काम नहीं होगी, क्योंकि इनकी मतलब जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको पेंशन अगर मिल जाएगी तो उनको किसी दूसरे सहारे की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनसे उनकी दवाइयाँ, राशन, रोज़मर्रा के खर्चे पूरे होते हैं। तो सभी पेंशनधारियों, अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो कुछ ही दिनों में आपका जो बिल जनरेट हुआ है अगस्त, सितंबर और साथ में अक्टूबर, 3 माह का बिल या 3 माह की पेंशन की किस्त सीधे एक साथ आपके खाते में आने वाली है। यह शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के बयान के अनुसार सभी पेंशनधारियों को मैं बताना चाहूँगी कि जिनकी पेंशन 1500 से कम है उनकी पेंशन अब 2500 की जाएगी। जन कल्याणकारी योजनाओं में किसी तरह की कोई कटौती नहीं होगी। जितनी पेंशन डाली जाएगी उतनी ही मिलेगी, बल्कि इन्हें और मजबूत किया जाएगा। अब 2025 अक्टूबर में नई बजट घोषणा में पेंशन राशि को बढ़ाने का ऐलान फिक्स कर दिया गया है। इस बदलाव के तहत पेंशन योजना की राशि सीधी पेंशनधारी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से कई राज्यों में पेंशन भुगतान में देरी हो रही थी। अगस्त और सितंबर दोनों माह की पेंशन एक साथ कई लोगों के खातों में नहीं आई है, यानी कि ना तो अगस्त की पेंशन आई ना सितंबर की आई। फिर जनता को बताया गया कि 2 महीने की पेंशन एक साथ आएगी, लेकिन वो अभी तक भी नहीं आई है, जिससे लाखों लाभार्थियों को राजस्थान में काफ़ी परेशान होना पड़ गया। लेकिन अब सरकार ने घोषणा की है कि दोनों महीनों की और साथ में अक्टूबर माह की भी पेंशन एक साथ जारी की जाएगी। जो लोग अगस्त की पेंशन का इंतजार कर रहे थे उन्हें अब अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की 3 माह की राशि एक साथ मिलने वाली है या मिलेगी। इस योजना के तहत राशि लेकिन कुछ राज्यों में विशेष घोषणा की है कि त्योहारों से पहले राहत देने के लिए 10,000 तक की एक मुश्त पेंशन जारी की जाए, जिससे अगस्त और सितंबर दोनों महीनों की राशि भी शामिल होगी। सरकार की बड़ी घोषणा क्या है, यानी कि जनता का कहना है या पेंशनधारियों का कहना है कि त्योहार से पहले 10,000 की राशि एक साथ डाली जाए, जिसमें सितंबर और अक्टूबर की राशि एक साथ डाली जाए, जिससे कुछ सहारा पेंशनधारियों को लग सके। तो उसमें सरकार की बड़ी घोषणा क्या है हम जानेंगे। राज्य सरकारों के सामाजिक न्याय विभाग ने साफ कहा है कि 9 अक्टूबर से पेंशन ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पेंशन सीधे डीबीटी के माध्यम से पेंशनधारियों के खाते में डाली जाए तो आपके नज़दीकी सीएससी सेंटर या समाज कल्याण कार्यालय में जाकर अपना सत्यापन करवाना अनिवार्य है या अनिवार्य हो चुका है। तो सत्यापन देखें अपडेट है या नहीं, और उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स हैं या दस्तावेज हैं जो बिल्कुल रेडी रखें, कोई इश्यू ना आए और अपनी पेंशन का लाभ उठाएं।